नमस्कार, मैं हूं विकास गिजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल के भाजपा कार्यालय करण कमल के अंदर, जहां पर भाजपा के नेता अशोक तंवर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाले हैं खट्टे मीठे और जादू भरे सवाल। मतलब कि एक पोल ऐसी खुलने वाली है जिसके जवाब डॉक्टर अशोक तंवर देंगे। जरा ध्यान से देखिएगा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, कैसे आना हुआ करनाल में 2 घंटे देरी से? देखिए, मैं तो समय पे ही हूँ और बाकी तो आप साथी, मैं समझता हूँ कई बार कम्युनिकेशन का होता है। और घरोंडा भी कार्यक्रम था, वहाँ भी आपके साथी भी थे और भी थे। आज लगातार मैं समझता हूँ कि अब 16 तारीख का नामांकन जब से वापस हुए हैं, विड्रॉ हुए हैं, उसके बाद हमारी पार्टी का भी और जितनी पार्टियां हैं मैदान में, सब लोग अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। और आज घरोंडा में भी साथियों ने वहाँ पर कार्यक्रम किए और दूसरी जगह भी अभी कार्यक्रमों में जाना है। एक ही लक्ष्य है हमारा सबका कि तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बने, जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और जिस तरह का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लोगों से जो वायदे किए 2014 में, 2019 में, वो पूरे किए। और इस बार भी जो हम वायदे लोगों के बीच में करके जा रहे हैं उनको पूरा करेंगे। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि वो जो लोकसभा के दौरान झूठ, अफवाह, षड्यंत्र जो फैला करके भारतीय जनता पार्टी ने को कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से गुमराह करने का काम किया, अब वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि दोबारा सिरे नहीं चढ़ पाएंगी। ना संविधान का खतरे में है, ना आरक्षण खतरे में है। खतरे में तो जो लोग थे, अब वो अपने आप को किस तरीके से इनसे, कांग्रेस पार्टी से बचाएंगे, वो देखना बाकी है। तो चारों तरफ एक ही स्वर में लोग बोल रहे हैं कि हमें फिर दोबारा मोदी जी के विकसित भारत के विजन के साथ जुड़ करके और मजबूती से काम करना है और प्रदेश में नायब जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार लेकर के आनी है। हमने देखा किस तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनावी मोड में है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जो आज भी टिकटों का मामला, जो दूसरी और बातें हैं, किस तरीके से उसी में फंसी हुई है, आपस की गुटबाजी से नहीं निकल पा रही है। और जो एक गुट के समर्थक हैं वो दूसरे गुट के लोगों के प्रति किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, अभद्र भाषा, चाहे वो बहन शैलजा जी के खिलाफ़ की बात हो या और बिना खर्ची, बिना पर्ची की जिस तरीके से नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्ष में किया। अब आए दिन हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ़ जो एक पूरा कैंपेन चलाने की कोशिश है कि हम किस तरीके से नौकरी देने का काम करेंगे, इतनी वोटों पे कितनी नौकरी देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो व्यवस्था बदली भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में, आज कांग्रेस पार्टी पुराने ढर्रे पे फिर लाना चाहती है। तो ये जो लड़ाई है लोगों के हित की, उसको मजबूती से लड़ने का काम हम सब लोग करेंगे। और लगातार जनता का आशीर्वाद वो हर इलाके में, पूरे हरियाणा में मिल रहा है और बेहतर रिजल्ट रहेंगे। आपने विधानसभा की टिकट के लिए मांग की थी, चुनाव लड़ने का मन था आपका? नहीं, मैंने तो चुनाव में लड़ लिया। हमने तो पार्टी को कहा कि 90 की 90 सीटों के ऊपर काम करेंगे और आज काम कर रहे हैं। शैलजा जी वाला क्या मामला चल रहा है? शैलजा जी तो जितना आपको पता उतना ही हमें पता है। सुना है कि 11-12 दिन से प्रचार नहीं कर रहे हैं। कोई नाराजगी है? नाराजगी टिकटों को लेकर के भी नाराजगी है। हमारे यहाँ तो सिरसा में उनको एक ही सीट दी है, बाकी जगह क्या मिला क्या नहीं मिला, कहते हैं 4-5 सीट पुराने को अगर जोड़ दो। तो ये एक मॉडल बन गया है कांग्रेस का कि भाई आप काम कोई करे और टिकटों का वितरण कोई करे, जो जितना बड़ा रबड़ स्टैंप होगा वो उतना ही जो है वहाँ संतुष्ट रहेगा। जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेगा, वहाँ मैं समझता हूँ कि उसके लिए कोई जगह नहीं है। आपने कहा कि सिरसा की सीट दी है, आपने जानबूझ के दी है?
नहीं, सिरसा में कुमारी शैलजा को एक सीट दी है, विधानसभा की दी है। विधानसभा की। तो सर 15 साल से ज़्यादा आपने कांग्रेस में 15 साल से ज़्यादा आपने काम किया और मैंने तो 30 साल किया, बागडोर भी संभाली, और आपने आरोप लगाया था कि आपके ऊपर उस समय हमला भी हुआ था, और वो हमले का आरोप भी नेताओं के ऊपर लगा था। क्या माना जाए, मतलब इस तरह के जो कार्य हैं वो कांग्रेस अब अनदेखी देखी जा रही है शैलजा जी की? देखिए वहाँ तो सब जानते हैं परिवारवाद हावी है, और जैसे प्रदेश में परिवारवाद हावी है वैसे ही विधानसभाओं में भी हावी है। आधी सीटें तो पहले से फिक्स होती हैं, ये इन परिवारों को जाएंगी, उसमें थोड़ी सी फिर गुटों में चली जाती है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि चाहे वो कोशिश हम पहले राजनीतिक तौर पर देखते हैं कि उनको सफाया करने की कोशिश होती है जो विरोधी लोग होते हैं, और अगर वो फिर मामला ना चले तो फिर कोशिश होती है कि फिज़िकल अटैक करें। हम तो उस दलदल से, उस मायाजाल से निकल कर के आ गए हैं, जिसमें हिम्मत है वो मैं समझता हूँ कि निकल पाएगा, बाकी उसी दलदल में रहेंगे। तब साहब आप तो कांग्रेस पार्टी में अंडर टेबल कितनी सीटें जाती है? देखिए अंडर टेबल करने वाले जानते होंगे इस बात को, हम तो साधारण परिवार से आए हैं। देखिए करने वाले सारे काम करते हैं और साधारण परिवारों के लोग हैं, हमारे से तो ना किसी ने ये किया और ना हमने कभी किसी को ये किया, लेकिन पिछली बार भी बहुत लोगों ने ये गलत काम किए, इस बार भी चर्चाएं हैं। वो तो जो जिन जिन लोगों के साथ ये हुआ है वो बता सकते हैं कि किस तरह से। एक बात समझ में नहीं आ रही, मोदी जी के नाम से विधानसभा में चुनाव मांगा जा रहा है, हरियाणा के विकास के नाम से क्यों नहीं मांगा जा रहा? हरियाणा के नाम से मांग रहे हैं। 10 साल का जो कार्यकाल है, चारों तरफ आप जा कर के देखो, जिस दिन संकल्प पत्र नड्डा जी ने घोषणा करी उसकी, उस दिन भी हमने बताया कि भाई 287 वायदे 2014 में हमने किए थे, वो पूरे किए, बल्कि वायदों से बढ़ कर के और वायदे पूरे किए। 2019 में आए तो 300 के आसपास वायदे थे, वो पूरे करे। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता से जो वायदे किए हैं वो पूरे करके ही आने वाले समय में 24 आज है 29 में हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो सर कल मनोहर लाल जी करनाल थे, और मनोहर लाल जी ने ये कहा था कि हमने अपना मैनिफेस्टो जो लॉन्च किया वो हरियाणा की धरती पर रहकर किया। कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया वो दिल्ली बैठकर किया। क्या माना जाए कि रिमोट कंट्रोल, वो कहते हैं कि दिल्ली से हर चीज़ का कांग्रेस का चलता, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल चलता है। औचित्य तो खैर वहाँ से नहीं था मैनिफेस्टो रिलीज़ करने का, जब हरियाणा है तो हरियाणा की धरती से होना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई गुटबाजी होगी, कहीं कोई प्रेशर होगा, कोई और किसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे, तो दिल्ली से हुआ है। बल्कि आज जिन दिल्ली वालों को यहाँ घरौंडा पहुँचना था, करनाल पहुँचना था, वो रैली कैंसिल होगी। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जनों को कोई देश से, हरियाणा की जनता से, हरियाणा के मुद्दों से कोई प्रेम नहीं है। वो तो पहले ही कहने लगे भाई हम तो अपना घर भरेंगे, पहले अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, हम फलाने का ये करेंगे। तो ये अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं, इसलिए इनके चक्करों में ना पड़े हरियाणा की जनता, ये मिल कर के सुनिश्चित करे। आज भी मैं अभी देख रहा था, कोई मेरे से पत्रकार साथी भी पूछ रहा था कि पवन खेड़ा जी जो प्रवक्ता है वहाँ, उन्होंने कहा कि जी मनोहर लाल जी बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने माड़े दिन तो मनोहर लाल जी के नहीं आए कि कांग्रेस के उनको दरवाजे खटखटाने पड़े हैं। जो व्यक्ति 10 वर्ष जिन्होंने हरियाणा की सेवा करी, आज महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने उनको दे रखी है, केंद्र में 2 बड़े मंत्रालय हैं, तो इस तरह की भाषा, वो जब से मनोहर लाल जी ने बोला कि भाई शैलजा जी को हम आने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि भाई चलो मनोहर लाल जी को ही टारगेट कर लिया जाए। करनाल के विधायक का लोग तंग है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो सी ये पी लगा दी, प्रॉपर्टी पहचान पत्र की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, इससे बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं। ये कैसे रहेगा? ये देखिए कोई नया व्यवस्था आती है। आप लोगों ने जब ये मोबाइल नए नए आए थे, आज से करीबन 90 के दशक में, जब मोबाइल आधे लोगों को नहीं समझ में आते, दिक्कत आती थी। तो कोई भी जब नई चीज़ आती है, थोड़ा सा उसमें हर्डल्स होते हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं आज सारे छोटा सा 3 साल का बच्चा मोबाइल चलाने लग गया। तो पीपीपी में अगर कोई है त्रुटि, तो वो मैं समझता हूँ कि उसके क्रियान्वयन में,
उसकी नीयत में कोई वो नहीं है। नीयत पारदर्शिता की है, व्यवस्था बदलने की है, वो बहुत अच्छे से बदलने का काम हुआ। अब उसको कोई मुद्दा बना दे, अब कोई एजेंसी ऐसी हो जिसको काम करना ना आता हो उसको ठेका दे दिया, तो कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए, ना कि हम ये कहें कि भाई ये गलत व्यवस्था है। व्यवस्था ठीक है, उसको हमें बेहतर की तरफ लेकर के जाना है। करनाल कांग्रेस असम से एक विधायक ये कांग्रेस के भरे हुए लोग हैं जो इस पीपीपी को फेल करने में लगे हुए हैं, इस व्यवस्था को। बहुत सारे लोग भाजपा में आ गए। मैं वही कह रहा हूँ, आगे तो अच्छी बात है, जो अच्छे लोग हैं वो आएंगे यहाँ, जो देश निर्माण में लगे हुए हैं वो आएंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उसी व्यवस्था को, कर्मचारियों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं। आप कह रहे हैं कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यासी कंपनी के खिलाफ कमल गुप्ता खुद आए थे कि कार्रवाई होगी, ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? मिले हुए हैं। देखो वो वही मैं कह रहा हूँ, वो चीजें जो है जिसकी गलती है उसके ऊपर तो कार्रवाई बनती है, कब करेंगे? होनी चाहिए। कब करेंगे? तीसरी सरकार नायब सैनी जी की आएगी फिर करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जो अच्छे लोग हैं वो बीजेपी में आ गए हैं, काफी लोग बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, क्या वह पूरे थे? देखिए, वैसे तो मैं मानता हूँ अच्छा और बुरा वक्त माड़ा होता है, आदमी तो नहीं होता, पर आदमी को भी बना देते हैं लोग। कुछ जहनीत तौर पर ऐसे होते हैं, बाकी अच्छे लोगों की आवश्यकता है बीजेपी में, तो जो भी आना चाहता है उसका स्वागत है। और आज भी एक था जो मेरे खिलाफ बड़ी टिप्पणी करता था, जय तीरथ दहिया जिसका नाम था, टोपी पहन ली थी, जब तक बोले हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो मैं टोपी नहीं उतारूंगा। आज उसने ही कांग्रेस छोड़ दी हुड्डा को गाली देते हुए सोनीपत से। तो ये तो समय का खेल है, कुछ नहीं पता चलता। कांग्रेस की विधायक है असम से। डॉक्टर साहब, करनाल की हालत देखिए आपने, क्या हालत है यहाँ पे? देखिए, हालत मैं समझता हूँ कि आप किस संदर्भ में कह रहे हैं मुझे नहीं पता। विकास कार्य को लेकर विकास कार्य देखिए बहुत हुए हैं, मेडिकल कॉलेज को लेकर देख लो, बहुत विकास कार्य हुए हैं और आगे फिर होंगे। यूनिवर्सिटी नहीं बनी अभी तक, यूनिवर्सिटी भी बनेगी, इतने बड़े बड़े छोटे छोटे रोड। सांझी दीवार गिर गई, वो सांझी ने की दीवार नहीं है, सांझी साइकिल नहीं है, बस क्यू सेंटर नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो फिर आगे बढ़ सवाल है जाएगी। ये, जब मुख्यमंत्री 10 साल यहाँ से रह चुके इस विधानसभा से, तब कुछ नहीं हुआ, अब ये आपका विधायक क्या करेगा अगर मान लो बन गया तो? वो भी करेगा, मुख्यमंत्री जी भी सहयोग करेंगे, खट्टर साहब भी सहयोग करेंगे। और सर, कांग्रेस के विधायक है असम से, उनका एक बयान आया है कि वे बिना घपलों के सरकार नहीं चलती। क्या माना जाए, क्या सरकार घपलों के साथ ही चलती है? इस तरह का एक बयान उनका। देखो, कांग्रेस की सरकार तो वो खुद कह रहे हैं कि घपलों से ही चलती है, और हम ऐसे ही घपलों से चलाएंगे। हम अपनी सरकार यार, वो अपने सरकार के बारे में ही तो बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वो तो कह रहे हैं कि भाई पहले हम अपना भरेंगे, हम ऐसे ऐसे नौकरी देंगे। देखो, सबसे बड़ी बात ये पब्लिक कन्फेशन है कांग्रेस की तरफ से। अगर प्रदेश की जनता इसको अच्छे से समझ जाए तो अपने भविष्य के प्रति चिंतित होते हुए मुझे नहीं लगता कि वो वोट देगी। एक तो वैसे ही लट्ठम लट्ठा, वैसे ही गुटबाजी, वहाँ जाति पाति इसका भेदभाव, ऊपर से जो है इस तरह की बातें, ये कांग्रेस तो खुद ही मलियामेट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोकसभा चुनाव था वो एक अलग मामला था, उसमें बहुत तरह की विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व थी, उनके सहयोग से जो है कांग्रेस इतनी सीटों पर आ गई। साइकिल चलाया पूरे प्रदेश में, भाजपा के लिए कब चलाओगे? ना, भाजपा के लिए साइकिल चलाने की जरूरत ही नहीं, भाजपा वैसे ही आ रही है। भाजपा वैसे ही आ रही है, भाजपा के लिए तो आप गाड़ी में घूम रहे हैं और है सारा चीजें। जो पार्टी ड्यूटी देगी वो पहले भी करी है, आज भी कर रहे हैं। विकास की आप बात करते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल में जिस भी योजना का उद्घाटन किया वही बंद हो गई। कम से कम 10 और 10 से 15 सांझी साइकिल वो बंद हो गई, नाइट मार्केट वो बंद हो गई, सिटी बस थी वो बंद हो गई। ये बंद करने का सिलसिला कब तक चलेगा? आप क्या चाहते हो, चलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? आप क्या बंद? नहीं, मुझे पहले आप बताओ, आप ये बताओ, ये चलनी चाहिए? अगर चलनी चाहिए थी तो उसको फिर दोबारा रिक्वेस्ट करके चलवाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जिसका उद्घाटन करते वो बंद होनी चाहिए। आप कई बार जो है कोई ऐसी चीज़ें, मान लो जनता की पॉपुलर डिमांड पे हो जाए कि भाई ये चीज़, जैसे आप भी पीपीपी को क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत से लोग हो रहे हैं। हम तो मानते हैं कि पीपीपी व्यवस्था ठीक है, तो उसके क्रियान्वयन वाले लोग गलत हैं। तो इसलिए जहाँ करेक्शन की आवश्यकता है उसको करेक्ट करें। तो पेमेंट हो गई, कंपनी को तो पेमेंट कर ली। कोई नहीं, पेमेंट तो ऐसे काम सरकारी माल है, ऐसे लेकर के कौन भाग पाएगा?
मगर आज भी सड़कों पर खड्डे हैं। नहीं, लाडवा का भी आधा हिस्सा जो है इसी हाईवे पे है, चिंता मत करिए आप, सब बढ़िया रहेगा जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद सबका, भाई। थैंक यू जी।